आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एफआईआर के बाद बिहार की मतदाता सूची जारी। फाइनल लिस्ट में पटना में बढ़ गए 1,63,000 वोटर्स। मेरे खिलाफ करे कार्रवाई लेकिन कार्यकर्ताओं को ना करे परेशान, विजय ने सीएम स्टॉलिन से की अपील। पुलिस पर गोली चलाने वाला ताजिम एनकाउंटर के बाद धरा गया। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के जरिए खुलेगा गायक जुबिन गर्ग की मौत का राज। क्या यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देगा अमेरिका? ट्रंप के लिए खास तोहफा अमेरिका में मुनीर की जेब परेड के पीछे। क्या भारत के लिए भी कोई संदेश? चीन बिना किसी लड़ाई के ट्रंप को तालिबान से बगराम एयरबेस वापस नहीं लेने देगा। कमजोर डॉलर के कारण सोना 500 रुपए उछलकर रिकॉर्ड स्तर पर। अविका कौर ने टीवी सेट पर ही बॉयफ्रेंड मिली तो चंदवानी संग रचाई शादी। और ट्रॉफी और मेडल तो लौटा दूंगा लेकिन टीम इंडिया का खिताब देने के लिए तैयार हुआ मोहसिन नकवी, लेकिन रख दी बचकानी शर्त। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की फाइनल वोटर सूची जारी कर दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आज मंगलवार को आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी है। इसमें पटना में ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले 1,63,000 वोटर्स बढ़ गए हैं। आयोग के अनुसार अब कोई भी मतदाता आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने नाम और विवरण को देख सकता है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से ही मतदान का अधिकार सुनिश्चित होता है। इसलिए आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी प्रविष्टियां अवश्य जांच लें। टीवी के प्रमुख और तमिल एक्टर विजय की चुनावी रैली में 27 सितंबर की शाम मची भगदड़ के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया गया है। विजय ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अभी तक भगदड़ के शिकार हुए लोगों से मुलाकात नहीं की क्योंकि वहां मेरी मौजूदगी से असामान्य स्थिति पैदा हो सकती है। मैंने अपने जीवन में इस तरह की दर्दनाक स्थिति नहीं देखी। जल्द ही इस भगदड़ का सच सामने आएगा। मंगलवार को अभिनेता विजय की ओर से जारी वीडियो संदेश उन्होंने कहा, मैं करूर नहीं गया क्योंकि वहां मेरी मौजूदगी से असामान्य स्थिति पैदा हो सकती थी। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा दर्दनाक स्थिति का सामना नहीं किया है। भगदड़ का सच जल्द ही सामने आएगा। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टॉलिन को चुनौती दी है कि वे उनके साथ कुछ भी करें लेकिन अपनी पार्टी के सहयोगियों के साथ ऐसा ना करें। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक कुल 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें आरोपी ताजिम की गिरफ्तारी सबसे अहम रही, जिसे पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ा। आरोपी ताजिम पर बवाल वाले दिन पुलिस पर तमंचे से फायरिंग करने का आरोप है। वह गौ तस्कर और गैंगस्टर है। पुलिस को उसके पास से एक तमंचा, 4 कारतूस और एक बाइक बरामद हुई। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और हरुणगला के राधा माधव स्कूल के पास ताजिम को गिरफ्तार किया। वह जिला छोड़कर भागने की फिराक में था। सिंगापुर में गायक जुबिन गर्ग की मौत कैसे हुई? कहीं कोई साजिश तो नहीं, कहीं कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा? अब इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जुबिन के फैंस और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की डिमांड पर केंद्र सरकार ने सिंगापुर की सरकार को पत्र लिखा है और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के जरिए इस केस की गुत्थी सुलझाने की मांग है। एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके जरिए देश एक दूसरे से आपराधिक मामलों की जांच में मदद मांग सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने इस केस में एफआईआर दर्ज कर ली है। खुद असम के मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी और कहा कि जुबिन को इंसाफ दिलाने के लिए हर स्तर पर जाएंगे। क्या अमेरिका रूस में अंदर तक हमला करने के लिए यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें देगा? यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल की आपूर्ति करने से उसकी मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे वह रूसी क्षेत्र के भीतर स्थित सैन्य ठिकानों, रसद केंद्रों, हवाई अड्डों और कमांड केंद्रों सहित उन लक्ष्यों को भेजने में सक्षम हो सकेगा जो वर्तमान में उसकी पहुंच से बाहर है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अनुसार यह विषय वर्तमान में ट्रंप प्रशासन के भीतर चर्चा का मुद्दा बना हुआ है।
यह बात यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा संयुक्त राष्ट्र के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद सामने आई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगातार निराश हो रहे हैं, जबकि ट्रंप ने सत्ता संभालते ही यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे के भीतर समाप्त करने की बात कही। ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेन युद्ध पर अपना रुख पलटते हुए दावा किया है कि कीव रूस से अपना सारा क्षेत्र वापस ले सकता है। हाल ही में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी का ध्यान खींचा। मुनीर ने ट्रंप को लकड़ी के बॉक्स में बंद खजाना भेंट किया। बताया जा रहा है कि मुनीर ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स का सैंपल दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ड्रीम परेड भारत के लिए एक सिपाही संदेश लेकर आई है। यह संदेश तब गढ़ा गया जब कुछ हफ्ते पहले मुनीर ने सफलतापूर्वक अमेरिका को पाकिस्तान की सैन्य इकाई फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ रेयर अर्थ कारोबार करने के लिए राजी कर लिया। यही FWO इस्लामाबाद में ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की याद में भव्य स्मारक बनाने का काम भी कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका 4 साल से भी ज्यादा समय पहले छोड़े गए अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को फिर से वापस लेने की कोशिश कर रहा है। इस एयरबेस पर वर्तमान में तालिबान का कब्जा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीन भी बगराम एयरबेस को पाने के लिए हाथ पांव चला रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की इस महत्वाकांक्षा में बस एक ही समस्या है और वो है चीन। चीन ही सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका बगराम एयरबेस को कभी हासिल ना कर पाए। अगर अमेरिका इस एयरबेस पर फिर से कब्जा जमा लेता है तो यह अफगानिस्तान में चीन की बहुत बड़ी हार होगी। कमजोर डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद के चलते सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 500 रुपए की तेजी के साथ रिकॉर्ड 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और यह 500 रुपए की तेजी के साथ 1,19,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 500 रुपए बढ़कर 1,50,500 रुपए प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सराफा संघ ने इसकी पुष्टि की है। एक्ट्रेस अविका गौड़ ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी कर ली है। अविका इन दिनों रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले रही है। इसमें उनके पति मिलिंद भी शामिल हैं। इस शो के दौरान इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अविका और मिलिंद की शादी से जुड़ा हर पल शो के सेट पर ही हुआ। अविका और मिलिंद की हल्दी, मेहंदी, बारात और फेरे सभी शो के सेट पे हुए। मिलिंद और अविका की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई, जहां बारात सुबह आई वही फेरे दोपहर में हुई। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद ट्रॉफी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख भी हैं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत विरोधी बयान दिए थे। इस वजह से ट्रॉफी अभी तक भारतीय टीम को नहीं मिली है। नकवी ट्रॉफी लेकर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से चले गए हैं। यह विवाद अभी भी जारी है। कोई भी पक्ष अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है।